हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। सो गाइज, माई सेल्फ ओलिविया। तो आज हम आप लोगों के साथ वैदिक पीरियड की जो वैदिक लिटरेचर है उसको लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले इस चैप्टर की 2 पार्ट और भी है जो रह चुके हैं। वो है पार्ट 1 अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकंड पार्ट लेटर वैदिक पीरियड। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। क्योंकि अगर ये 3 पार्ट अगर आप सॉल्व कर लिए तो वैदिक पीरियड से कोई भी क्वेश्चन आए आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाले, इजीली कर सकते हैं। क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और पहले भी वही थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर मैंने बनाई थी वो 2 वीडियो। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो न्यू अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो चलते हैं, देखते हैं, आज जान लेते हैं क्या क्या है। द वैदिक लिटरेचर, द वेदस। तो द वेदस क्या है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द रूट विधि सिग्निफाइंग नॉलेज। तो क्या है कि वेद शब्द का मूल विधि से आता है। ठीक है, वेद शब्द का जो मूल है वो विधि है और ये विधि सिग्निफाई करता है नॉलेज को। नॉलेज यानी कि ज्ञान को सिग्निफाई करता है ये विधि। तो वेदस आर ऑल्सो नोन एज श्रुति एज दे वेर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। तो वेद को श्रुति के नाम पे भी, श्रुति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उस टाइम जनरेशन टू जनरेशन मौखिक संचरण माध्यम से पढ़ा जाता था, कुछ जाना जाता था। मौखिक एक बोलते थे और एक सुनते थे, इस ट्रांसमिशन के द्वारा सब कुछ जाना जाता था, पढ़ा जाता था। तो इसीलिए ये वेद को श्रुति के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, दे आर 4 इन ऑल, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो इसको 4 भागों में बांटा गया था, इस वेद को 4 भागों में बांटा गया था। तो क्या क्या है, एक है ऋग्वेदा, सेकंड है सामवेदा, थर्ड है यजुर्वेदा, फोर्थ है अथर्ववेदा। द फर्स्ट 3 वेदास आर कलेक्टिवली नोन एज त्रवी और त्रियु। तो जो पहली जो 3 वेदास है उसको त्रवी और त्रियो बोला जाता है। तो पहले 3 वेदास कौन सी, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा ये तीनों को बोला जाता है त्रवी और त्रियो। तो याद रखिएगा। तो अब हम जान लेते हैं ऋग्वेदा के बारे में। तो ऋग्वेदा में क्या क्या है, तो ऋग्वेदा की फर्स्ट पॉइंट है ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है कि दुनिया की सबसे पुराना धार्मिक पाठ है ये ऋग्वेदा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पुराना पाठ कौन सी है, ऋग्वेदा है। नेक्स्ट है मस्ट हैव बीन इन कंपोज्ड अराउंड 1700 BC। इस पाठ को 1700 BC के आसपास रचना की गई थी। कब रचना की गई थी ऋग्वेदा को, 1700 BC के आसपास। contains 1028 hymns and it's divided into 10 मंडलस। तो इसमें 1028 hymns है एंड ये 10 मंडली में विभक्त है। तो ये ऋग्वेदा में 1028 hymns है एंड ये 10 मंडली में विभक्त है। तो नेक्स्ट है 2 to 7 आर द अर्लीस्ट मंडलस। तो 2 to 7 है सबसे अर्लीस्ट मंडलस, ईच ऑफ विच इज एस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीड्स। तो क्या है कि ये जो 2 से जो 7 तक जो मंडली है तो उसमें ऋषि लोगों की विशेष परिवार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद है 8 मंडला एस्क्राइब टू द कन्वास एंड अंगिरास। तो जो 8 मंडली है उसमें कन्वास एंड अंगिरास के बारे में बताया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं सब टॉप जो है वो ही मैं नोट की हूँ। आप लोग अगर ये स्टार्ट से एंड तक फॉलो करें तो आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए और। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट किया है, वो सब मैं डिटेल्स में वो करके गई हूँ और ये भी डिटेल्स में ही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड से जो कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिए।
तो क्या है नेक्स्ट, क्या है 8 मंडलास एस्क्राइब्ड टू द कैनवास एंड अंगिरास। तो क्या है कि जो 8 मंडली है वो कैनवास एंड अंगिरास के बारे में बताया गया है। तो 9 इज द कॉम्पिलेशन ऑफ सोमा हेमंस। तो जो 9 मंडली में सोमा हेमंस विस्तृत है, और जो 10 मंडली में प्रसिद्ध जो पुरुषोत्तम है यानी कि जो 4 वर्ण है वो विस्तृत हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है द 10 मंडलस contains द फेमस पुरुषोत्तम विच एक्सप्लेन्स दैट द 4 वर्णस। ठीक है, तो 4 वर्णस क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये है 4 वर्णस और ये विस्तृत है कहाँ पे, 10वीं मंडली में। द थर्ड मंडला contains द गायत्री मंत्र। तो क्या है, जो थर्ड मंडला है वो गायत्री मंत्र से कंटेन है। तो याद रखिएगा ये एक चीज़ कि ये जो गायत्री मंत्र है ये विश्वामित्र सावित्री को डेडिकेट किया था। तो गायत्री मंत्र क्या है, जो ये गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने सावित्री को डेडिकेट किया था, और ये गायत्री मंत्र थर्ड मंडली पे है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ किंग इज मेंशन्ड इन 7th मंडला। तो 10 राजा की जो युद्ध है ये मेंशन किया हुआ है 7th मंडला पे। 7th मंडला पे 10 राजा की युद्ध मेंशन किया हुआ है। तो 10 राजा की युद्ध किस मंडली पे है, 7th मंडली पे। फोर्ट नियर द रवि रिवर। जो ये जो युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था, रवि रिवर के पास, रवि नदी के पास ये 10 राजा की युद्ध हुए थे। सरस्वती इज द डेटी रिवर इन वेदा। तो ऋग वेदा में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग वेदा में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ही माना जाता है। तो अब जान लेते हैं वर्ड्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन से वर्ड कितनी बार है ये हम जानेंगे। तो वर्ड्स इन ऋग्वेदा, ओम 1028 टाइम्स। जो ओम शब्द है वो 1028 टाइम्स है। जो जन शब्द है वो 275 टाइम्स है, और इंद्र को डेडिकेट करके 250 हेमंस है, एंड अग्नि देवता को डेडिकेट करके 200 हेमंस है। यहाँ पे है 250 हेमंस आर डेडिकेटेड टू इंद्र एंड 200 डेडिकेटेड टू अग्नि, जाना 275 टाइम्स, ओम 1028 टाइम्स। तो आप जान लेते हैं सामवेदा के बारे में। ठीक है, सामवेदा, सामवेदा क्या क्या है देख लेते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द रूट समान। ठीक है, तो सामवेद का मूल है समान। ठीक है, समान है सामवेद का मूल। इट्स कलेक्शन ऑफ मेलोडी। ये मेलोडीज का संग्रह है, ये मेलोडीज का संग्रह है। तो इसमें 1603 छंद है। 1603 छंद है। कितने छंद है इसमें, 1603 छंद है। एक्सेप्ट 99 ऑल द रेस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा। बट जो 99 छंद को छोड़ के बाकी सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो क्या है कि 99 छंद ये सामवेदा की खुद की है, बट उसके अलावा 1603 में जो 99 के अलावा जो भी है वो सामवेदा से लिए गए हैं। यजुर्वेदा, अब जान लेते हैं यजुर्वेदा के बारे में। यजुर्वेदा में क्या बोला गया, देयर आर 2 मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा। तो क्या है कि यहाँ पे यजुर्वेदा को 2 भागों में बांटा गया। एक है वाइट यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा, और सेकंड है ब्लैक यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेदा। तो ब्लैक यजुर्वेदा के और क्या बोला जाता है, कृष्ण यजुर्वेदा बोला जाता है, और वाइट यजुर्वेदा को शुक्ल यजुर्वेदा बोला जाता है। तो द फॉर्मर कंटेन्स इन मंत्रस एंड द लेटर हैड कमेंटरी इन प्रोज। तो क्या है कि वेदा मंत्र से और ये यजुर्वेदा मंत्र से कंटेंस है, बट बाद में इसमें कमेंट्री है। तो फर्स्ट में ये मंत्र से कंटेन है, बट बाद में इसमें कमेंट्री है। तो अथर्ववेदा, अथर्ववेदा क्या है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदस। तो ये जो है ये अदर जो 3 वेदस है उससे डिफरेंट है। तो क्या है, डिवाइडेड इनटू 20 कंडस, ये कंडस होंगे, ये कंसस हो गए, सॉरी फॉर दिस। तो डिवाइडेड इनटू 20 कंडस एंड हैज़ 711 हेमंस।
ठीक है। तो ये अथर्ववेदा 20 खंड्स में डिवाइड किया हुआ है एंड इसका 711 हिमंस है। और ये वेदा मैजिक के साथ रिलेट करता है, मैजिक इसमें रिलेटेड है, इट्स डीलिंग विथ मैजिक, ठीक है, मोस्टली डीलिंग विथ मैजिक। ये इसमें मैजिक के साथ डील करता है, तो इट्स डीलिंग विथ मैजिक। हाँ, तो नेक्स्ट है द ब्राह्मणस। तो ब्राह्मणस के बारे में जानेंगे। तो ईच वेदा हैड सेवरल ब्राह्मणस अटैच टू इट। प्रत्येक जो वेद है, प्रत्येक वेद के साथ सेवरल ब्राह्मण्स के अटैच्ड है, ठीक है। तो देख लेते क्या, ऋग्वेदा में है कौशक्ति एंड आइत्रेयी। यजुर्वेदा में है तैत्तिरीय एंड शतपथ। सामवेदा पंचविश एंड जमीनिया। अथर्ववेदा गोपथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज शतपथ ब्राह्मण अटैच टू यजुर्वेदा, ठीक है। तो रुकिए सेकेंड, हाँ, तो इन सब के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मणस और ये अटैच्ड है यजुर्वेदा के साथ, ठीक है। तो विच इज़ मोस्ट एग्जॉस्टिव एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। तो जो सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण है, तो सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन सी है, शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेदा के साथ अटैच्ड है। ये 100 पवित्र पथ का सिफारिश करता है। इट रिकमेंड्स 100 सैक्रेड पथ्स। तो ये 100 पवित्र पथ का सिफारिश करता है। अब क्या है, अब है द आरण्यकस, ठीक है। तो द आरण्यकस तो क्या है, कॉल्ड फॉरेस्ट बुक। ये अरण्य को बोला जाता है फॉरेस्ट बुक। हाँ, ये अरण्यकस को बोला जाता है फॉरेस्ट बुक्स, रिटन मेनली बाय द हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स फॉर द पीपल्स। तो क्या है कि जो मुख्य रूप में जंगल में रहने वाले उनकी शिष्य है, उनके द्वारा लिखी गई थी ये अरण्यक को, ठीक है। तो क्या है, जो मुख्य रूप में जंगल में रहने वाले हैं उनकी शिष्य के द्वारा ये अरण्यक को लिखी गई थी और इसको फॉरेस्ट बुक भी बोला जाता है। डील्स विथ मिस्टिज्म एंड फिलोसफी, और ये बुक रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित है। तो ये बुक रहस्यवाद एंड दर्शन से संबंधित है। तो नेक्स्ट है द उपनिषद्स। तो उपनिषद्स में क्या क्या बोला गया, द वर्ड मीन्स टू सिट डाउन होंगे यहाँ पे, सॉरी, द वर्ड मीन्स सिट डाउन नियर समवन। सिट डाउन नियर समवन, इस शब्द का अर्थ है किसी के पास बैठना, एंड डिनोट्स अ स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। यानी कि यहाँ पे बोलना चाहा कि एक छात्र को उनके गुरु के पास बैठना चाहना चाहिए शिक्षा लेने के लिए। तो एक छात्र को उनके गुरु के पास बैठना चाहिए शिक्षा लेने के लिए। द वर्ड मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। उसके बाद क्या है, कॉल्ड वेदांत, फर्स्टली बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। तो क्या है, उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट रीजन है कि ये वैदिक पीरियड की अंतिम चरण को निरूपित करते हैं, ठीक है। ये वैदिक पीरियड के अंतिम चरण को निरूपित करते हैं। और सेकेंडली बिकॉज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदस। और क्या है कि सेकेंडली है कि दूसरी बात है कि ये वेदों की अंतिम उद्देश्य को प्रकट भी करता है। ये वेदों की अंतिम उद्देश्यों को प्रकट करता है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, ये अंतिम वैदिक पीरियड की अंतिम चरण को निरूपित करता है और सेकंड है वेदों की अंतिम उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है देयर आर 108 उपनिषद्स, ठीक है। तो और इस उपनिषद को और एक चीज़, सॉरी एक पॉइंट मिस करके गई, दे आर कॉन्सिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया और इस उपनिषद को भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत माना जाता है। उपनिषद को भारतीय दर्शन की मुख्य स्रोत माना जाता
है। देयर आर 108 उपनिषद, और यहाँ पे 108 उपनिषद है। तो कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज अ फिलोसफी कंटेन्ड इन द उपनिषद। तो वर्ल्ड है ईश्वर एंड ईश्वर है मेरी आत्मा, ये उपनिषद में निहित दर्शन है। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल, ये कहाँ पे है? ये उपनिषद में है। इज अ फिलोसफी कंटेन्ड इन द उपनिषद। वर्ल्ड है ईश्वर एंड ईश्वर है मेरी आत्मा। तो नेक्स्ट क्या है? द डिबेट ऑफ सेज याज्ञवल्क्य विथ एन एंशियंट फिलोसोफर गर्गी इज मेंशन्ड इन बृहदारण्यक उपनिषद। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक गर्गी के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य की बहस के उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो क्या है? याज्ञवल्क्य की गार्गी के साथ जो बहस है उसके उल्लेख, जो डिबेट है उसके उल्लेख कहाँ पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो नेक्स्ट है स्मृतिज। स्मृतिज में क्या है? एक्सप्लेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ। तो क्या है कि जो वैदिक लाइफ के रूल्स रेगुलेशन है वो स्मृति में उल्लेख किया गया है। तो वैदिक जो पीरियड की जो लोगों की जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी वो एक्सप्लेन कहाँ पे किया हुआ है? वो स्मृति में एक्सप्लेन किया हुआ है। मेन आर मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड पराशर स्मृति। तो मेन स्मृति क्या क्या है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड पराशर स्मृति। तो नेक्स्ट है वेदांगस। वेदांगस क्या क्या है देखते हैं। सिक्स वेदांगस आर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिषा। ठीक है, तो ये 6 वेदांगस क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिषा। तो शिक्षा डील्स विथ प्रोनाउंसिएशन। तो शिक्षा है उच्चारण के साथ संबंधित है। ठीक है, शिक्षा उच्चारण के साथ संबंधित है। शिक्षा डील्स विथ प्रोनाउंसिएशन। तो नेक्स्ट है क्या? कल्प विथ रिचुअल्स। जो कल्प है वो रिचुअल्स के साथ रिलेट करता है। व्याकरण विथ ग्रामर, व्याकरण ग्रामर के साथ रिलेट करता है। निरुक्ता विथ एटिमोलॉजी, निरुक्ता एटिमोलॉजी के साथ रिलेट करता है। चंदा विथ मीटर, चंदा मीटर के साथ रिलेट करता है। एंड ज्योतिषा विथ एस्ट्रोनॉमी, तो ज्योतिषा है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है उपवेदस। उपवेदस में क्या है? धनुर्वेदा। तो धनुर्वेदा डील्स विथ आर्ट ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, धनुर्वेदा जो युद्ध की काल से संबंधित है, युद्ध की कला से संबंधित है। उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा। तो ये उपवेदा जो ये धनुर्वेदा उपवेदा है वो यजुर्वेदा की उपवेदा है। ठीक है, सॉरी मुझे कुछ गलती हो गई। तो धनुर्वेदा ये वॉरफेयर के जो आर्ट है, यानी कि जो युद्ध की जो कला है उससे संबंधित करता है। ये यजुर्वेदा की उपवेदा है। गंधर्व वेदा क्या है? डील्स विथ आर्ट एंड म्यूजिक। तो ये आर्ट एंड म्यूजिक के साथ संबंधित है, जो सामवेदा की उपवेदा है। शिल्प वेदा ये आर्किटेक्चर के साथ संबंधित है। ये शिल्प वेदा आर्किटेक्चर के साथ संबंधित, वास्तुकला यानी कि वास्तुकला के साथ संबंधित है। उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, ये शिल्पवेदा अथर्ववेदा की उपवेदा है। नेक्स्ट है यजुर्वेदा, ये डील्स विथ मेडिसिन, ये मेडिसिन को डील करता है, यानी कि ये मेडिसिन के साथ संबंधित है। और ये उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा, ये सब एमसीक्यू पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, बट याद रखिए। तो उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा की उपवेदा है ये यजुर्वेदा, जो मेडिसिन को साथ रिलेट करता है। देयर आर वेर 2 एपिक्स, तो उस टाइम पे 2 एपिक्स थे, क्या क्या थे? रामायण एंड महाभारत। पाणिनि एंड एंशिएंट संस्कृत फिलोलॉजिस्ट ग्रामरियन। तो पाणिनि थे उस टाइम की संस्कृत फिलोलॉजिस्ट ग्रामरियन, जो लिखे गए थे अष्टाध्यायी के द्वारा। जो पाणिनि ये लिखे गए थे अष्टाध्यायी के द्वारा।
सो गाइस आज का वीडियो यही तक ही है। तो आज मैं यहाँ की जो वैदिक लिटरेचर की सब टॉप क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको लेकर ही हम ये वीडियो बनाई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड न्यू अपडेट पाने के लिए जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।